नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि बच्चों, हमने क्लास 10th की 1.1 एक्सरसाइज अपने चैनल पर कंप्लीट कर दी है। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम अपनी इस एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे और फिर आपकी जो इस समय गणित मंजरी चल रही है उसको भी पार्ट वाइज उसके सम्स भी हम इस पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और बच्चों अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं हम बहुपद, ठीक है। इसके अंतर्गत हमको इसमें कुछ टॉपिक्स ज़रूर क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही हम पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है, सबसे पहला पॉइंट, चर, वेरिएबल्स। सबसे पहली चीज़ आती है कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। जैसे बच्चों आपको आज तक यही बताया गया होगा कि वेरिएबल्स एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी ये होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, यही होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि वेरिएबल्स वो होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, मतलब जिनको आप चेंज कर सकते हैं। ये मान सकते हैं आप कि वेरिएबल्स हमेशा वहीं पर यूज़ किए जा सकते हैं जहाँ पे आप कुछ माने, जिसको आप किसी वेरिएबल्स का प्रयोग करके किसी चीज़ को मान सकते हैं और समय आने पर उसको अस्थिर रख सकते, आप उसको समय आने पर बदल सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स हमारे जो हमारी ABCD है, ABCD XYZ ये होते हैं और समय पड़ने पर इन्हें हम बदल सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे चर होते हैं। चर मतलब जो परिवर्तनशील है, जिन चीज़ों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपने माना माता की आयु बराबर X, माना सुरेश की इनकम बराबर Y। तो आप देखिए Y रखते हैं और उसके बाद उसकी इनकम निकाल लेते हैं, उसके स्थान पे कोई दूसरी चीज़ रख देते हैं। तो जो भी लेटर वो काम करते हैं जिससे आप चीज़ों को मानते हैं और जिनमें चेंजमेंट पॉसिबल है, वही वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो और बेसिक बात में आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि एक्स, वाई, जेड, 3ABC Z ये जितना है सब वेरिएबल्स है। यहाँ पे सपोज दैट जैसे हम आपसे कह दें 3x, तो इसमें x क्या है, वेरिएबल है। जैसे आपसे कह दें 4YZ, वेरिएबल्स क्या है, y और z है, ठीक है। तो जो अक्षर होंगे हमारे, अल्फ़ाबेट होंगे, वही क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। अब कांस्टेंट हमारे अचर होते हैं, कांस्टेंट हमारे अचर होते हैं। अब जैसे आपने जाना चर, तो चर परिवर्तनशील है, अचर परिवर्तनशील नहीं है, ये स्थिर है। अचर मीन्स होता है स्थिर, जिन्हें आप परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे 1, 2, 3, 4 ये डिजिट्स जो होती हैं, जो हमारे 1, 2, 3, 0 to 9 डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं, तो इन्हें हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में आप ले लें कि 3XYZ, तो देखिए XYZ तो हमारा क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया, और 3 क्या है, कांस्टेंट है इसमें, ठीक। उसी तरह अगर हम कहें 34XYZ, तो 3 और 4 हमारे क्या है, ये कांस्टेंट है, और XY हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो बच्चों आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि जो हमारे लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और जो हमारी डिजिट्स होती हैं मैथ की 1, 2, 3 ये हमारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारी तीसरी, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या, बहुपद है क्या। तो देखिए बच्चों, हमने आपको अपने इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स में एक चीज़ बताई है कि होल नंबर क्या होते हैं। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि होल नंबर वो होते हैं जो 0 से 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब 0 से स्टार्ट होंगे और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, निगेटिव नहीं होते होल नंबर, है ना। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये सब हमारे होल नंबर है। अब बहुपद वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती है, ध्यान रखिएगा। बहुपद पॉलिनोमियल हमारे वही होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में होती है। जैसे हम यहाँ पे आपको लिख दें 5x² + 3y + 2, तो देखिए इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है,
ठीक है, और होल नंबर 2 होता है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। जैसे हम आपको लिख दें 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है। मान लीजिए आप ले लें 5x² प्लस 3y प्लस 2, तो यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर क्या है, 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो होल नंबर में है, तो ये सब क्या है, पॉलिनोमियल। अगर कभी वेरिएबल्स की पावर हाफ हो, जैसे हाफ का मतलब बेटा रूट होना चाहिए, जैसे हम कह दें कि √x प्लस 4, तो देखिए √x का मतलब ये पावर होल नंबर में नहीं है। अगर होल नंबर में होगी तो 0 से होगा, कम से कम अगर वैल्यू होगी, स्मॉलर वैल्यू होगी, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी तो वो भी 0 होगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर, इसका मतलब हो गया हाफ, 1/2। रूट की पावर कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरह अगर कोई इक्वेशन अपॉन में है जैसे ये, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस, और इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर -1, तो ये भी आपका होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। एक तो ये बात हुई कि पॉलिनोमियल वही होते हैं जिनमें पावर हमारी होल नंबर्स में होती है, जिनमें वेरिएबल्स की पावर हमारी होल नंबर में होती है, हमेशा बेटा पॉलिनोमियल वही होंगे। अगर पॉलिनोमियल कोई भी वो टर्म हमारा नहीं होगा जिसमें पावर्स होल नंबर में ना हो, जैसे रूट में हो या अपॉन में हो, तो ये कभी इस तरह के सवाल पॉलिनोमियल नहीं होते। इस तरह के जो सम्स होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। जैसे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसी तरह आपको मान लीजिए कोई टर्म दे दिया जाए 3x की पावर 1/2 प्लस 4y की पावर 3/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इनमें ये फ्रैक्शन आया और फ्रैक्शन हमारा होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको, इतना ज़रूर ये समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि पॉलिनोमियल आप उन्हीं को कह सकते हैं जब किसी चर पर, जैसे किसी अक्षर पर पावर 0 से लास्ट तक हो, लेकिन रूट में नहीं होनी चाहिए, 1/2 नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, अपॉन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होते। अब तो एक बात ये हो गई। अब जैसे एक बात इसमें और आती है कि कौन से पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल हैं, कौन से पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल हैं, कौन से पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल हैं। तो जैसे कि आप समझते हैं बच्चों, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, वेरिएबल्स तो आपके x y z a b c ये हैं, ठीक है। वेरिएबल्स तो आपके x y z a b c ये हैं। अब अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ होता है, जैसे 1 के अलावा 2 हो गए, जैसे आप मान लीजिए 5x² प्लस 3y प्लस 4। अब देखिए x यहाँ पर है और y यहाँ पर है, तो x y 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं इसमें, तो ये क्या हो गया, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। और पावर भी इसमें कोई भी हाफ नहीं है, ठीक है, होल नंबर में है, तो ये क्या हो गया, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, ठीक है। अगर इसी तरह हम कहें 3x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर क्या है, x है, तो वेरिएबल तो दोनों एक ही हैं, खाली वो 2 जगह पे आए हैं, उनके प्लेस 2 जगह पर हैं, तो लेकिन वेरिएबल तो एक ही है ना, x ही है वेरिएबल, तो ये क्या होगा, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है ना बच्चों, आप समझ रहे होंगे, 1 वेरिएबल। मान लीजिए हम इसमें कर देते 4x² प्लस 3y प्लस z, ठीक। अब बताइए x y z 3 तरह के वेरिएबल्स हो गए, तो जब 3 तरह के वेरिएबल्स हो गए तो 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी पावर अपॉन में नहीं है और रूट में नहीं है, तो ये 3 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल हो गया। बात समझ में आई होगी बच्चों, ठीक है। तो यही हमारा मुख्य कॉन्सेप्ट है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके बाद 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होंगे, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होंगे, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होंगे, तो ये चीज़ आप समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं आपको इतना ही चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या